सेम चीज वही रहेगा। लैब सेफ्टी को लेकर के इस चैप्टर में ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। लैब सेफ्टी की जरूरत क्यों पड़ती है नॉर्मली, क्योंकि हम जिस लैब में काम करते हैं वहां पर ना शार्प से लेकर के कटने पिटने वाली बहुत सारी चीजें हैं, यहां तक कि हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट भी है ना, यानी कि बायोलॉजिकली जो वेस्ट निकलता है उन सब चीजें बहुत ज्यादा जनरेट होती हैं लैबों में, इसलिए लैब में सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। आइकॉन वाइकॉन देख के आपको लग रहा होगा कि ये सब सेफ्टी वाली ही चीजें हैं, ग्लोव्स पहनना, मास्क लगाना, और कट पिट जाए तो कैसे फर्स्ट एड अप्लाई करना, ये सब चीजें हम लोग सब इसमें सीखने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस है, डीएमएलटी बीएमएलटी जितने भी मेडिकल फील्ड से मेडिकल स्टूडेंट्स हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। बेसिकली इसमें हम लोगों को क्या क्या अब मिलेगा पढ़ने के लिए, तो ऑक्यूपेशन सेफ्टी कैसे लाई गई, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, वर्क प्लेस पे सेफ्टी कैसे रखनी है, सेफ्टी के हजार्ड्स क्या है, कितने सारे या कितने टाइप्स के सेफ्टी हजार्ड्स हमारे पास होंगे, फर्स्ट एड कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे स्टेप लिए जाएंगे अगर जो कोई रिस्क फिजिकल या स्टार्ट से हो जाता है तब, या कौन सी चीजें लैब में करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये सब पे हम लोग आज के इसमें वीडियो में देखेंगे। हम लोग नॉर्मली क्या नहीं करनी चाहिए, तो जैसे खाना पीने वाली बात है ना, हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी कि लैबों में अपने खाने पीने वाली चीजों को न खाया जाता है ना पिया जाता है, उसके लिए अलग से जगह होनी चाहिए जहां पर खा पी सकें। बहुत सारी चीजें, मोबाइल फोन्स का यूज करना, ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है, 1 to 1 देखते हैं अभी। ओके, तो लैब सेफ्टी पर चलते हैं पहले बैकग्राउंड के तौर पर कि लैब सेफ्टी की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी चीज, कोई भी मशीनरी है आप खरीदते हो, कोई भी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट खरीद लीजिए, बेसिकली आपको ना उस पर लिखा होता है कि सेफ्टी रखना पड़ेगा इस टूल्स को, या इस टूल्स को यूज करने के लिए मैनुअल देते हैं ना, जितने भी मशीन है सबके लिए मैनुअल आता है ना। पंखा ही खरीदिए तो पंखे के पीछे एक बुक मिलती है लिखी हुई, उस पर बुक आती है, उस पर सारा लिखा होता है कि इसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चीजें यूज करना है, हर एक चीज के लिए। यानी कि उसमें उन्होंने लिख रखा है कि ये चीजें सेफ्टी है और ऐसे करेंगे तो ये सामान सुरक्षित रहेगा। अब जैसे लिखा है, अगर जो आपने वैसा नहीं किया तो सामान भी खराब हो सकता है, आपको भी ऊपर नुकसान आ सकता है। कुछ सबसे ज्यादा यूज होने वाला ना बायोकेमिस्ट्री लैब में वो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, सब लोग जानते हैं। वो इतनी डेंजरस है, वो इतना है कि अगर जो सेफ्टी आप नहीं रखे तो जान भी जा सकती है आपकी, मोस्टली क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल है वो छोटा वाला है, तो ऊपर की बॉडी ना प्लास्टिक की है लेकिन नीचे की बॉडी तो मेटल वाली है ना, देखे हैं सब लोग, हाँ बिल्कुल। अब क्या है, हर जांच के लिए, मतलब जिसमें भी सीरम की जरूरत पड़ेगी या जहां पर भी उसका यूज, तो हर जांच के लिए हर डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वही पहला इंस्ट्रूमेंट है। अब क्या होता है कि वाइब्रेशन के चलते या तार कट जाए, वायर कट जाए, या कोई ना कोई ऐसा चीजें उसमें आ जाए और हम सेफ्टी का यूज नहीं कर रहे हैं या सेफ्टी को लेकर के थोड़ा भी जागरूक नहीं है या लापरवाह है, तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उसी से होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं हमारे इस फील्ड में, इंजेक्शंस के। इंजेक्शंस को ना बेसिकली कैपिंग एक रूल है कि आप जब सिरिंज यूज कर लेते हो तो क्या उसको कैपिंग करना जरूरी है, तो नहीं, क्वेश्चन आएगा, ध्यान रहे कि क्या सिरिंज यूज करने के बाद उसको कैपिंग करने की जरूरत है क्या, ये कैपिंग किया जाना चाहिए तो नहीं किया जाना चाहिए। वो हमारे पास ना एक शार्प कंटेनर होता है जिसमें डायरेक्ट उस निडिल को आप, जैसे आपने किसी को लगाया या खून निकाला, ठीक है, तो सिरिंज को ढक्कन से बंद करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल निडिल उस बॉक्स में लगाइए और निडिल निकल जाएगी, मतलब आप उसमें तरीका होता है, बॉक्स ऐसे होता है, ऐसे होगा और ये थोड़ा सा ऐसे होता है, तो यहाँ निडिल लगाइए, थोड़ा सा खींच देंगे तो वो निडिल इस बॉक्स के अंदर जाकर के वो पैक हो जाती है, बॉक्स के अंदर चली जाती है। तो अभी रूल आ गया है, आप लोग देखे होंगे निडिल स्टिक इंजुरी, NSI, निडिल स्टिक इंजुरी, ये ना सबसे ज्यादा होने वाला एक्सीडेंट है लैबोरेटरीज में या मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल दे लिया, पूरा हॉस्पिटल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, नीडल एंड सिरिंज ना, तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी इसी से होता है। तो इसके लिए बहुत सावधानियां हैं, अभी तो रूल आ गया है कि आपको भाई नीडल निकालने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग कैपिंग करके तब फेंक देते थे, अब पहले आप नीडल निकाल लोगे तब यूज करोगे। तो ऐसे बहुत सारी सेफ्टी आई लैबों में, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली। अब थोड़ा सा एक एक पॉइंट मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूं, बस आपको ये बताना चाहता हूं कि बेसिकली लैब में सबसे ज्यादा हम यूज क्या क्या करते हैं, एक बार उस पॉइंट पे बात करते हैं।
इसको। एक तो हो गया शॉर्प कंटेनर, शॉर्प कंटेनर इन द सेंस की कंटेनर नहीं कह सकते हैं, शॉर्प शॉर्प मटेरियल है ना पहला। और क्या यूज करते हैं, फायर वाली चीजें यूज करते हैं, अल्कोहल सब क्या है, ज्वलनशील है ना, जब फ्लैमेबल है तो फ्लैमेबल मटेरियल भी हम लोग यूज करते हैं। और बताइए लोग, ग्लास, ग्लास मटेरियल भी शार्पनेस से होते हैं, इससे भी एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी सबसे यूज करते हैं। अब आपको देख के नहीं लगता है कि और भी बहुत सारे होंगे हमारे पास, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब जितने भी चीजें हम लोग यूज करते हैं ये कहीं ना कहीं इनके पीछे अगर जो सेफ्टी नहीं रही तो ये सारे के सारे एक तरह से डेंजरस है कि नहीं डेंजरस। हाँ, अगर जो आपने थोड़ा भी नॉर्मली मैंने देखा है बच्चे जैसे जो लैबों में काम करते हैं ना, तो हम क्या हर टेस्ट ट्यूब लेने के बाद मॉनिटर करते हैं क्या इसको कि कहीं क्रैक तो नहीं है, पर क्रैक होने के चांसेस हो सकते हैं ना, क्लीनिंग करते समय यूज करते समय गिर गया हो, धीरे से किसी ने उठा के रख दिया हो, ऐसा होता है ना जहां पर बहुत ज्यादा स्टाफ है तो वो अपनी गलती नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर कोई चीज फूट गया तो नॉर्मली ऐसा होता है, स्टूडेंट लाइफ में तो सबसे ज्यादा होता है कि बच्चे लैब में गए एक ही बार में 20-20 क्वांटिटी में जा रहे हैं, किसी से कोई चीज फूट गया तो धीरे से उठा के रख देंगे कि अगला जो उठाएगा वो समझेगा, ऐसा होता है। तो बेसिकली अब जो उठाएगा उस चीज को, ये आधा फूटा हुआ है, आपने जैसे टेस्ट ट्यूब को उठाया ना वो क्रैक है, क्रैक से आपको क्या होगा, इंजरी नहीं हो जाएगी। तो जितनी भी चीजें हम लोग यूज करेंगे, जैसे अब फ्लैमेबल मटेरियल क्या होता है, तो ज्वलनशील पदार्थ, अल्कोहल या वैसे रिलेटेड जो थोड़ा भी फायर के पास संपर्क हुआ तो आग लगने के चांसेस हैं, तो वैसी चीजें भी बहुत हैं। ग्लास के मटेरियल यानी शार्पनेस मटेरियल, स्लाइड से लेकर टेस्ट ट्यूब तक बहुत सारी, ऐसे पीपेट्स भी हम लोग ग्लास पिपेट यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तो पूछिए मत, ये तो हम लोगों का पूरी लैबोरेटरी इसी पे निर्भर है, अगर जो बिजली वाला इंस्ट्रूमेंट हम लोग नहीं रखेंगे तो हमको सारा काम मैनुअल करना पड़ेगा जो कि संभव नहीं है ना। तो हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, शार्प मटेरियल को कैसे हैंडल करना होगा, कैसे रखना है, क्या चीजें हैं, उसी पे बात हम लोग करते हैं। हजार्डस एक वर्ड दिख रहा है आपको, हजार्ड का मतलब क्या है, खतरा, ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ सेफ्टी हजार्ड, ठीक है। यहां से वीडियो नहीं आता है, इसके नीचे ही वीडियोस आता है, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा। तो टाइप्स ऑफ सेफ्टी हजार्ड्स का मतलब क्या है कि खतरा, कहीं कहीं इसको चेतावनी भी देखी जाती है, ठीक है, कॉशंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब बेसिकली इन सब चीजों से खतरे का मतलब क्या है, कितने टाइप्स के हजार्ड्स होंगे हमारे इस लैबोरेटरीज में या हॉस्पिटल के सेक्टर्स में। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल हजार्ड्स का मतलब क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट, जो बॉडी से निकला गया कोई भी चीज हो जो संपर्क में भी, जैसे एक नीडल है वो संपर्क में आ गई है ना। चलिए, बायोलॉजिकल इंफेक्शियस एजेंट इंक्लूडिंग एयरबॉर्न, ब्लड बॉर्न सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस, मतलब जो जीवित होगा, बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, जीवित चीजें होंगी, तो जीवित दो ही चीज होंगी हमारे पास, बैक्टीरिया और वायरस। तो बैक्टीरिया और वायरस अगर जो शरीर में आ जाए या वो कहीं भी है तो एक तरह से इंफेक्शन आ जाएगा, है ना। वही लिख रहा है कि इंफेक्शन एजेंट जैसे एयरबॉर्न हो गया या ब्लड बॉर्न, यानी खून से बना हुआ इंफेक्शन एजेंट जैसे ये, या हवा में कोई आपने कचरा फेंक रखा है और हवा में भी कौन से बैक्टीरिया ही उड़ते हैं या वायरस उड़ते हैं, यही सब उड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसको हम इंफेक्शियस एजेंट बोलते हैं। और ये सब बायोलॉजिकल में आते हैं क्योंकि ये जीवित होते हैं, तभी तो इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, घटता नहीं है। जैसे एक बार किसी को बैक्टीरिया लग गया, जैसे फोड़ा हो गया, फोड़े में बैक्टीरिया आ गई, अब फोड़ा बढ़ने लगता है, यानी कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक तो हो गया बायोलॉजिकल हजार्ड, दूसरा क्या है फिजिकल में, वेट फ्लोर, हेवी लिफ्टिंग। ओके, सो फिजिकली, फिजिकली का मतलब क्या है कि जैसे फ्लोर का गीला रहना, पानी कचड़ा जो भी है गीला हो जाए, आदमी फिसल के गिर जाए, तो फिजिकली जो आपको हार्म होगा। वैसे हेवी लिफ्टिंग का मतलब है कि कोई भारी चीज उठा रहे हो, आप उठा नहीं सकते, उतनी कैपेसिटी नहीं है फिर भी उठा रहे हो,
जैसे बॉक्सेस हो गया, पेशेंट ट्रांसफर, किसी मरीज को, एक तो दुबले पतले नॉर्मली स्टाफ नर्स, अब मरीज को कह दिया जाए वार्ड बॉय की जरूरत क्यों पड़ी, मेल स्टाफ की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि जहां पर ताकत की काम किसी को उठाना है, कुछ सामान मटेरियल यहां से वहां लेके जाना है, तो हो सकता है गर्ल्स नर्स ना कर पाए, लेडीज नर्स ना कर पाए, तो इसलिए मेल पर्सन को रखा गया। तो बेसिकली जब कोई बॉक्स ऐसी चीजें उठाते हैं तो उसके वजह से जो दिक्कत आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल हजार्ड बोलेंगे, ठीक है। शार्प में नीडल सबको पता है, लैंसेट सब लोग जानते हैं कि नहीं, ब्रोकन ग्लास, और बताइए ब्रोकन ग्लास, लैंसेट क्या होता है, लैंसेट सबको पता नहीं है, अच्छा ठीक है चलिए बताते हैं। शुगर चेक करने से पहले ना एक छोटा सा आता है, लैंसेट दो तरह के होते हैं, और एक लैंसेट ना ऐसे होगा, यहां पर हल्का सा शार्प निकला होगा, ये भी लैंसेट है, मेटल का आता है ये, ठीक है, हाँ टिन का बना होता है बेसिकली देखा जाए तो। अब आ गया है नए जमाने में, ये प्लास्टिक का रहेगा और छोटा सा रहेगा, इसको कैपिंग किया जाता है ऐसे, ठीक है, सिंपल यहां से हटाइए और प्रिक कर लीजिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंसेट बोलते हैं, ठीक है ना, लैंसेट यही है, इसको लैंसेट बोला जाता है, ये भी लैंसेट है लेकिन ये मेटल का होता है, ये पूरे स्टेराइल होते हैं भाई, स्टेराइल समझते हैं ना, हाँ फ्री फ्रॉम जर्म्स होते हैं ये। उसके बाद ब्रोकन ग्लास हो गया, केमिकल के तौर पे प्रिजर्वेटिव रिजेंट या लैब ऐसे रिजेंट, प्रिजर्वेटिव रिजेंट्स का मतलब है कि वैसे रिजेंट जिसमें कोई चीज को संभाल के लंबे समय तक रखा जाए, जिस केमिकल में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव, ठीक है ना, प्रिजर्वेटिव्स, जैसे फार्मलिन हो गया, आज के डेट में फार्मलिन बहुत फेमस है, फॉर्मल अल्डिहाइड, ठीक है, और फॉर्मलिन एक 10% का सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसको हम NBF भी बोलते हैं, नेचुरल बफर सॉल्यूशन, NBF, न्यूट्रल बफर और फार्मलिन, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव मैंने आपको बताया भी है कि रेडीमेड फूड्स जितने भी आते हैं, खाने वाले फूड, वो लंबे समय तक रखे जाते हैं, रेडीमेड फूड, तो वैसे में हम लोग प्रिजर्वेटिव ही डाल के रखते हैं। तो बेसिकली प्रिजर्वेटिव कई तरह के होते हैं, एक तो जो हम खाना खा रहे हैं, एडिबल फूड्स के लिए अलग कैटेगरी के होते हैं, और किसी ऑर्गन इन सब चीजों को बचा के रखने के लिए, जैसे देखे होंगे ना कि शरीर का कोई भी हिस्सा हम एक पानी में डुबा के रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक वैसे ही पड़ा रहे, सड़े नहीं, तो जिस केमिकल में डालते हैं उस केमिकल को ही हम लोग प्रिजर्वेटिव केमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। रिजेंट वो होंगे जिससे हम लेबोरेटरी में जांच लगाते हैं, वो केमिकल्स जो टेस्टिंग लगाने में हेल्प करेंगे आपको, उनको हम नॉर्मली रिजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हजार्डस है, लिखा होता है कि बच्चों से दूर रखना है, इनहेलेशन आंखों में पड़ जाए तो आप तुरंत ये काम कर लीजिएगा, लिखा होता है ना। रेडियो एक्टिव एजेंट्स जैसे एक्सरे, रेडियो एक्टिव ही आता है ना सब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मतलब यूएसजी वाले, यूवी रेस, यूवी, एक्सरे, ये सब चीजें हैं, ये आते किस में मिल जाएंगे आपको, सीटी स्कैन, यूएसजी स्कैन, और एमआरआई, नहीं एमआरआई में रेडियो एक्टिव नहीं होता, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो जितने ऐसी चीजें हैं सब में हम लोगों को रेडियो एक्टिव एजेंट्स निकलते हैं, वो भी नुकसान करेंगे ना ज्यादा रेडियो एक्टिव हो जाए तो। इलेक्ट्रिकल्स, डेंजरस हाई वोल्टेज इक्विपमेंट, ओके, बेसिकली ना हाई वोल्टेज का मतलब है कि ज्यादा पावर में चलने वाली मशीनों को हाई वोल्टेज यूज करती हैं, हाई पावर यूज करने वाली, तो कहीं ना कहीं शॉकिंग हो सकती है। इंक्यूबेटर ले लीजिए हमारे पास, अगर इंक्यूबेटर के बॉडी में आ जाए, हम इजिली जाकर यूं, पूरा दरवाजा मेटल का ही है, शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वैसे जो हाई वोल्टेज होंगे, फायर एक्सप्लोजिव, फायर या ज्वलनशील या जलने वाली चीजें या फटने वाली चीजें भी हमारे पास होती है, ओपन फ्लेम, ऑक्सीजन, केमिकल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पास रखे होते हैं, जो थोड़ा भी आग पाया तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है ना। कोई भी गैस प्रेशर के साथ रखा होगा, गैस प्रेशर का मतलब है ओटी की ही बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। बाकी लैटेक्स सेंसिटिविटी, एलर्जेटिक रिएक्शन लैटेक्स पे, हमारे पास बहुत सारे ऐसे, लैटेक्स का मतलब ये भी एक तरह का रिजेंट ही है,
जो एलर्जी या और भी चीजें पैदा कर सकता है। इसके अलावा एडिशंस में देखा जाए तो प्रिकॉशंस तौर पर फ्लेबोटमी प्रोसीजर्स नंबर जनरल प्रिकॉशंस कैन बी रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। इन एडिशन स्पेसिफिक सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर फ्लेबोटमी प्रोसीजर। फ्लेबोटमी प्रोसीजर क्या है? ब्लड विड्रॉ करने की व्यवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेबोटमी कहते हैं। तो वो भी एक हिस्सा ही है जहां पर सबसे ज्यादा डेंजरस या हजार्डस होने के चांसेस है। हो सकता है मरीज को, आगे वाले को बहुत बड़ा बीमारी हो और आपने सेफ्टी, जैसे टीबी सबको पता है ना, कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब हम सांसों के थ्रू ड्रॉपलेट्स जो जाते हैं उससे भी हो सकता है आगे वाले को, अगर जो एक व्यक्ति को है। और फ्लेबोटमी अगर जो सही ढंग से ग्लोव्स मास्क के सब न लगाया हो, सेफ्टी न रखा हो, तो उसको भी हो सकता है वो चांसेस। तो सबसे ज्यादा ये इनके पास भी फ्लेबोटमी के प्रोसीजर में भी सबसे ज्यादा खतरा रहता है हजार्डस का। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने देखा जाए तो टाइप्स ऑफ हजार्डस क्या क्या है, तो सिंपल ऐसे कर लीजिएगा। बायोलॉजिकल है, फिजिकल है, शार्प है, केमिकल, रेडियो एक्टिव, इलेक्ट्रिकल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सेफ्टी याद रखिएगा। 10 सेफ्टी ऐसे याद रखना है। अब बात आती है कि याद कैसे हो, है ना। पढ़ाने में बहुत आसान होता है, पढ़ने में आसान होता है, याद कैसे करना। तो सिंपल ऐसे अजम्पशन कर लीजिएगा, लिस्ट बनाइएगा कि लैब में यूज क्या क्या चीजें होती है। तो सिंपल याद रखिएगा, पहले शार्पनेस से चलते हैं, है ना। पहला शार्प, अच्छा, बायोमेडिकल वेस्ट, बायो वेस्ट में वही बायोलॉजी वाला ना, जिसमें बैक्टीरिया वायरस होने के चांसेस हैं। उसके बाद क्या है, शार्प हो ही गया, ये भी हो गया। फिजिकल तौर पे, जब फिजिकल होगा तो केमिकल भी होगा, है ना। केमिकल में क्या आ जाएगा आपका, रिजेंट और प्रिजर्वेटिव और बताइए, जलने वाले केमिकल जो बर्न हो जाए, है ना, एक्सप्लोड हो जाए, तो फायर, एक्सप्लोजिव, तो केमिकल ही तो होंगे बेसिकली। वैसे इलेक्ट्रिसिटी से भी आ सकता है। अब फायर की बात आई तो फायर के अलावा इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी तो हो सकता है। ये फायर दोनों में आप इंक्लूड कर लीजिएगा, ऐसे याद रखिएगा, बहुत आसान है। और क्या रह गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, रेडियो एक्टिव, हजार्डस। और इस पे ध्यान मत दीजिए आप लोग, बस याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल, ये तो तीनों ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। रह गया शार्प, क्योंकि सिरिंज उरिंज क्या है, सब शार्प मटेरियल है, लैंसेट ये सब। हाँ, ग्लास वाले, ग्लास हजार्डस, यानी कि कोई ब्रेक हो जाए ना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास मटेरियल में कुछ भी आ जाएगा ना। अब एक स्लाइड बिगिन लिख सकते हो, ट्यूब लिख सकते हो, पीपेट लिख सकते हो, बड़ा बीकर लिख सकते हो, कोई फ्लास्क के बारे में लिख सकते हो, कोई भी टूट जाए जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाए, तो वैसे चीजों को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और क्या रह गया, एक फ्लेबोटमी ही रह गया ना। फ्लेबोटमी प्रोसेस लिखेंगे आप। प्रोसेस का मतलब जो प्रोसीजर यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस हो सकता है ना, तो वो भी एक तरह से सेफ्टी के अंदर आना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, बस सिंपल ऐसे याद रख लीजिएगा। अगर जो ऐसे आप याद रखेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। हाँ, बोरिंग वोरिंग नहीं होना है, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, सेफ्टी रखने को लेकर के बहुत जरूरी होता है। ऑलवेज वियर अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्शन किट, पीपी किट यूज करना चाहिए। अवॉइड टचिंग योर फेस, नोज। हाँ, जब आप सैंपल निकाल रहे हो या जब आपका हाथ पोल्यूटेड हो गया है या संपर्क हो गया है किसी भी मटेरियल से जो वेस्ट है या बायोलॉजिकल वेस्ट है वो, तो उसको कभी भी रब मत करिए। इसके अलावा आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज, कॉस्मेटिक्स, स्पेशली व्हेन वियरिंग द ग्लोव्स, ये सब नहीं पहनना होता है, नहीं करना होता है। ग्लोव्स पहन रहे तो नेवर स्टोर फूड या बेवरेज, खाना लेबोरेटरी के रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा होना चाहिए। जिसमें आप यूरिन रखते हो, जिसमें और भी सैंपल रख रहे हो, उसी में अपना टिफिन खाने वाला नहीं रखना चाहिए। इन्फेक्शन छूट सकता है, बैक्टीरिया बैठ सकती हैं।
उसके अलावा है डू नॉट लेट एनीथिंग लॉन्ग लूज दैट माइट बी कंटामिनेटेड या कॉट अप इक्विपमेंट टाई बैक। डू नॉट लेट एनीथिंग हैंड लूज दैट माइट गेट कंटामिनेटेड। ओके, तो बेसिकली ये जो पहनते हैं ना धागा होगा, ऐसी चीजें न पहने कि बार बार गीला हो रहा है जैसे आप धुल रहे हो, जा ही रहा है ना इस पे, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, कंटामिनेशन होने के चांसेस है। ठीक है। और ओके, दूसरा है शुड शोल्डर लेंथ हेयर एंड नेवर वियर लॉन्ग चेन, लार्ज डैंगलिंग इयरिंग या लूज ब्रेसलेट। ये हम लोग ग्रूमिंग्स में भी पढ़े थे। हीरे जवाहरात बड़े बड़े फैशनदार वाले नहीं पहनने हैं, बहुत सिंपल करके रखने हैं, है ना, लूज ना हो, पता लगा किसी में फंस गया, अब निकाल रहे हैं आप। या शोल्डर लेवल पे जो हेयर है उसको टाई डाउन करके रखिए, जूड़ा बना करके, उसको आता है पैक करने के लिए, पैक क्या करिए। प्रोटेक्ट योर फीट फ्रॉम द स्पिल स्लिप फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। पैरों को भी फिसलने, चुभने, इन सब चीजों से बचने के लिए सेफ्टी के हिसाब से रहें। आप नंगे पैर नहीं रह सकते फ्लोरों में, कोई ग्लास ट्यूब पहले से गिरा हो आपको दिख ना रहा हो टाइल्स में, आप पैर पड़ा तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसलिए जूते उते भी पहने जाते हैं। ओपन टो, ओपन बैक शूज, मतलब सेफ्टी वाले पहनिए, ऐसा फैशन वाले नहीं कि आधा ऊपर का खाली है पीछे का बांधा हुआ नहीं है, या आगे से खुला है, जैसे स्लीपर सैंडल होते हैं ना, वो सब नहीं होना चाहिए, पूरी पैक्ड होना चाहिए। हैव ए नॉन स्किड सोल। नॉन स्किड सोल का मतलब रबर के सोल मैक्सिमम होने चाहिए, स्लीपर ही नहीं होने चाहिए, जो स्लिप कर जाए वैसे सोल वाले जूते नहीं होने चाहिए। हाँ, एक बार और पॉइंट इसमें और जुड़ गया है ना, पीपी किट, है ना, और क्या पढ़े हम लोग, हाँ ग्रूमिंग्स वाला, जैसे हेयर लूज ड्रेस और हाँ कॉस्मेटिक मटेरियल्स। पीपी किट में सब आ जाते हैं, आपको पता है ना, सब आ जाएगा, ग्लोव्स, फेस मास्क, सारी चीजें आ जाती हैं, तो हम सिंपल ऐसे समझ लेते हैं, अलग से उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और क्या रह गया है, ठीक है, मोबाइल फोन्स। हाँ, जब आप लेबोरेटरी में काम करें तो फोन का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो ये वाला पॉइंट है, देखिए समझा देते हैं। हाँ ये वाला कहाँ गया, हाँ ये, अवॉइड टचिंग योर फेस, नोज, माउथ इन द वर्क एरिया, डू नॉट रब योर आईज हैंडल। वो ये कह रहा है कि मतलब आंखों को मलिए मत जब आप ग्लोव्स पहने हो नॉर्मली। तो बेसिकली हम ग्लोव्स पहन के भी फोन को छू लेते हैं भाई, ग्लोव्स तो आप पहने हो कि आपके हाथ सेफ्टी रहे, लेकिन उसी पहने हुए ग्लोव्स से आप मोबाइल छू रहे तो मोबाइल पे तो सेफ्टी गया ना, ग्लोव्स निकाल के फिर आप उसी हाथ से पकड़ेंगे, है ना, यहां पकड़ाएंगे, है ना, तो हो गया ना इन्फेक्शन, हो सकता है स्किन एलर्जी हो जाए। तो चीजें हैं, मोबाइल फोन बहुत जरूरी है, लिख दीजिएगा, भले आप लोग रियल लाइफ में अवॉइड नहीं कर रहे हो, लेकिन थियरी लाइफ में लिखेंगे आप, मोबाइल फोन्स का भी यूज मिनिमम करने चाहिए, मिनिमम, ठीक है, तो वो भी नहीं तो बायो हजार्डस होता है। हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में ना इसको लेके बड़ा सीरियस है सब, हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट जहां पर टुकड़ों की जांच होती है, बायोप्सी होता है, उसमें एकदम स्ट्रिक्ट है मोबाइल फोन्स, क्योंकि हम ना उस मांस के टुकड़े को काटते हैं। तो फाइनली फोन आया तो आप फोन उठा लिए, बात कर रहे हैं, आपको भी लग रहा है, जिसको आपने फोन दिया उसको भी लगेगा, घर जाने के बाद अगर जो फैमिली है तो वो बच्चा भी यूज करेगा, जितने लोग भी यूज करेंगे सबको इन्फेक्शन फैलता चला जाएगा। तो बेसिकली जब आप ग्लोव्स पहन के काम कर रहे हो तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, यानी मोबाइल का संपर्क ज्यादा नहीं रखना। आप देख लीजिए, दूर पे रखा करिए, ईयरफोन आजकल आ गया है ना सेंसर सिस्टम, वैसे करिए, पर कोशिश करिए कि कंटामिनेशन न होने पाए। मोबाइल फोन सारे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक बार और रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या होना चाहिए सेफ्टी के तौर पर। तो शार्प में हजार्डस क्या क्या है, तो शार्प मटेरियल सारे हजार्डस होते हैं, बायो वेस्ट यानी बायोलॉजिकल वेस्ट सारे के होंगे जिसमें बैक्टीरिया और वायरस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस। और फिजिकल तौर पर क्या क्या था, फिजिकल तौर पे आप फॉल हो रहे हो, गिर रहे हो, ये सब चीजें क्या है, फिजिकली आपको मेंटेन करना, हैवी वेट उठाना, लिफ्टिंग, हेवी वेट,
पेशेंट को ट्रांसफर करना, ये सब फिजिकल में आ जाता है। आप खुद 45 किलो के नहीं है और आप 60 किलो के वजन को उठा के लेके जाना चाहते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, अगर जो आपको गड़बड़ हो जाए तो फिर आपका काम कौन करेगा, उस वक्त ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा। केमिकली चीजें भी हजार्डस होती हैं, चाहे वो रिजेंट हो या कोई प्रिजर्वेटिव रिजेंट हो, उससे फायर या एक्सप्लोजिव भी होने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी से भी फायर और शॉक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी हो गया। रेडियो एक्टिव हजार्डस भी होते हैं, जिससे भी रेडियो एक्टिव वेव्स निकलते हैं, वो भी क्या है, हजार्डस ही हैं। रेडियो एक्टिव वेव्स में क्या क्या मैं बताया था आपको, एक्सरे का, हाँ यूवी रेस का, ये सब बेसिकली किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ग्लास हजार्डस, यानी कि जो भी ग्लास का बना होगा, अगर जो वो टूटा है, फूटा है या शार्प है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी हजार्डस है। इसके अलावा फ्लेबोटमी का जो प्रोसेस है वो भी क्या है, हजार्डस ही है। और पीपी किट हजार्डस से बचने के लिए ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये सेफ्टी के लिए है और ये हजार्डस बता रहा है।